Hello everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा देखो, आज हम लोग करेंगे हमारा स्टैट्स का चैप्टर नंबर 10। देखो इस चैप्टर के अंदर तीन चीजें हमें पता है। सबसे पहली चीज है मीडियन, सेकंड आता है हमारे पास में पार्टीशन वैल्यूज, जिसमें अगेन तीन बातें हैं, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, और थर्ड आता है हमारे पास में मोड। तो देखो मीडियन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया वन शॉट के अंदर, पार्टीशन वैल्यूज भी हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कंप्लीट कर ली। अब आज हम लोग करेंगे हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज मोड। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग पूरा मोड कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। शुरू कर दें फटाफट से। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, मोड होता क्या है। देखो मैंने कहा एक क्लास के अंदर मान लो 10 स्टूडेंट्स है, उनका टेस्ट लिया गया, 10 नंबर का टेस्ट था। कुछ इस तरह के बच्चों के मार्क्स आए, मार्क्स जैसे मैं x भी बोल सकती हूँ। तो किसी के आए 3 मार्क्स, किसी के आए 5, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 8, किसी के 8, किसी के 9, देन अगेन 8, अगेन 8। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और बच्चे के आए 8 मार्क्स। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का, उन बच्चों के नंबर ये आए। अब मुझे वो बताओ, वो मार्क्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, वो मार्क्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। देखो 3 नंबर 2 बच्चों के आए, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो 8 मार्क्स जो हैं 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के आए। तो मोड का मतलब है वो आइटम सीरीज के अंदर, वो आइटम जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, उस पर्टिकुलर आइटम को बोला जाता है मोड। वो मार्क्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं, उन मार्क्स को बोला जाएगा ये क्या है, मोड मार्क्स है, मॉडल मार्क्स है। तो मैंने कहा मोड क्या होगा, मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। मोड मार्क्स हो गए हमारे पास में 8। समझ में आ गया। सो मोड का मतलब है सीरीज का वो आइटम जो सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। बहुत ईजी सा है। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं x के ऊपर बार से, मीडियन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। फिर पार्टीशन वैल्यूज में हम लोगों ने 3 देखे थे, क्वार्टाइल को डिनोट करते हैं Q से, परसेंटाइल को डिनोट करते हैं P से, डेसाइल को डिनोट करते हैं हम D से, और मोड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। सो द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द मोड। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सीरीज के अंदर ऐसी वैल्यू जो सबसे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, सबसे ज्यादा बार देखी जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। इजी पीजी हो गया। अब देखो अगेन यहां पर भी हमें पता है, जब हम मोड निकालेंगे तो हमारे पास में 3 तरह की सीरीज होती है। पहली सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। और ग्रुप डेटा के अंदर हमारे पास में 2 तरह की सीरीज होती है। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, इसे हम फ्रीक्वेंसी एरे भी बोलते हैं, और एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तीनों सीरीज के अंदर मोड निकालने के लिए हमारे पास में 2 मेथड्स है। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी सीरीज होती है, पहली बात याद करो, जहां पर सिर्फ x गिवन होता है, ओनली x इज गिवन। सिर्फ x गिवन होगा, मार्क्स है तो मार्क्स गिवन होंगे, हाइट है तो हाइट गिवन होगी, वेट है तो वेट गिवन होगा, कोई फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन नहीं होती, तो सिर्फ x गिवन होगा। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें x और x के साथ में x एंड f आर गिवन, दोनों चीजें गिवन होती हैं। x भी गिवन होगा, जैसे मार्क्स भी गिवन है, और मार्क्स के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिखे हुए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास में क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल इज गिवन। मैम क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे मैंने कहा मार्क्स है, तो मार्क्स ऐसे गिवन है 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, 20 to 30 मार्क्स। इस तरह से जब रेंज के अंदर डेटा गिवन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड निकालने के लिए 2 मेथड्स है हमारे पास में। एक है इंस्पेक्शन मेथड, कि सिंपल सा आपको देखना है और देख के बताना है ऐसा आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है, मोड है। समझ में आ गया। एक है कि इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो, फिर हमें पता चल जाएगा मोड क्या है। तो 2 तरीके, एक तो है बस देखकर बता दो, इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा तरीका है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अभी मैं करके बताऊंगी। डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के 2 मेथड है। पहली बात तो है इंस्पेक्शन मेथड की, देख के बता दो मोड क्या है, और एक होता है ग्रुपिंग मेथड, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, अभी हम करेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में भी अगेन 2 मेथड है, एक है इंस्पेक्शन मेथड और एक है हमारे पास में ग्रुपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस करते हैं।
इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिर्फ x गिवन होगा, क्वेश्चन नहीं बताएगा कि ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, हमें मोड फाइंड आउट करना है। मैंने बताया 2 मेथड्स है, इंस्पेक्शन मेथड है पहला और दूसरा मेथड है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो दोनों मेथड से करते हैं। सबसे पहले बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड से हमें मोड निकालना है। तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना, मोड क्या होगा मुझे बताओ, ऐसा आइटम जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 7 देखो 1 2 3 बार आ रहा है, 9 सिर्फ 2 टाइम्स आ रहा है, 12 एक बार आ रहा है। तो देखकर समझ में आ रहा है 7 जो है वो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, तो मोड क्या हो गया 7 हो गया। समझ में आ गया? आपको सिंपल सा लिखना है 7 इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन द सीरीज, है ना। द आइटम विच इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग इन द सीरीज इज 7, सो मोड विल बी 7। समझ में आ गया? दूसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग, ये इंडिविजुअल सीरीज है ना, इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दो, इनटू डिस्क्रीट सीरीज। ये दूसरा मेथड है, ये भी एकदम आसान सा है, बिल्कुल हलवा है। हमारे पास में मार्क्स गिवन है तो इधर तो हम लोगों ने मार्क्स लिख दिए। अब हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें तो बच्चा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो आगे मैंने यहां पर तो मार्क्स लिख दिए और यहां पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारी क्या बन गई है, फ्रीक्वेंसी बन गई है। अब आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, तो बच्चा हम कैलकुलेट करेंगे, हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे कम मार्क्स क्या है, 4 है। तो अब आप 4 को अगर गौर से देखोगे तो 4 मार्क्स एक ही बच्चे के आए हैं, 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो 4 के आगे 1 लिख दो कि 4 मार्क्स एक ही स्टूडेंट के आए। उससे बड़े मार्क्स क्या है हमारे पास में, 7 है। तो 7 अब आप गौर से देखो, 7 मार्क्स जो है 1 2 3 बच्चों के आए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। देन हमारे पास में है 9 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए। देन हमारे पास में आता है 10 एक ही बार आया मतलब एक स्टूडेंट के। 12 भी हमारे पास में एक ही बार आया, एक स्टूडेंट। अभी स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ 15, आगे ये टेबल चल रही है मान लो, 15 मार्क्स भी एक ही बच्चे के आए। अब आप देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 7 की है। तो 7 हमारे पास में क्या हो गया, मोड हो गया। समझ में आया ना? एक तो डायरेक्टली इंस्पेक्शन मेथड से देख लिया कि 7 जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है, और एक इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, देख लिया सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, किसकी है, 7 की है। तो मोड हमारे पास में क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 इज हाईएस्ट, सो मोड वुड बी 7। इजी पीजी। तो इंडिविजुअल सीरीज में ये दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड और इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। सबसे पहले वही हम कौन से मेथड से करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड से। इंस्पेक्शन मेथड से वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ फटाफट से मोड कितना आ रहा है। तो मुझे देखकर समझ में आ रहा है कि 22 एक बार, देन 2 बार, 3 बार, 4 बार अकर कर रहा है। 24 एक ही बार है, 17 एक 2 बार है, 18 1 2 टाइम्स है, 19 भी 1 टाइम ही है, 21 1 टाइम है, 22 टाइम्स है। ठीक है, हमें दिख रहा है 22 सबसे फ्रीक्वेंटली अकर कर रहा है। सो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम इन द सीरीज इज 22, सो मोड भी क्या हो गया, 22 हो गया। समझ में आया? दूसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। ठीक बात? चलो भाई, यहां पर हम लोगों ने एज लिख दी और ये स्टूडेंट्स की एज है, तो ये हो गए हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो हमारे पास में एक्स भी गिवन है और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे कम एज आप देखो, सबसे कम एज कितनी है, मैं एक बार ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ तो हमें करने में थोड़ी सी आसानी होगी। सबसे कम एज कौन सी है हमारे पास में, तो सबसे कम एज आई गेस 17 है। तो 17 एक बार 2 बार आ रहा है, तो 17 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। देन आ रहा है 18 कितने टाइम्स आ रहा है, 1
टू टाइम्स आ रहा है, आगे 2 लिख दिया। देन 19 देखो एक बार, ठीक है, एक ही बार आ रहा है। देन 20 चेक करो, 20 हमारे पास में 1 2 टाइम्स आ रहा है। देन 21 चेक करो, 21 हमारे पास में 1 2 बार आ रहा है। देन 22 चेक करो, तो ये एक बार 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। 23 भी है क्या, 23 हमारे पास में 1 टाइम आ रहा है। और 24 मैं इधर लिख देती हूँ, 24 भी हमारे पास में कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। सो द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, 4 है, और वो भी किसकी है, 22 की है। सो मोड कितना होगा हमारे पास में, 22 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड विल बी 22। चमक गया अच्छे से। तो ये हो गई हमारे पास में हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब अगली सीरीज आती है हमारे पास में डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें पहला मेथड वही है इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा मेथड है ग्रुपिंग मेथड, जहां पर हमें थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाना है। तो देखो हमें मोड फाइंड आउट करना है। डिस्क्रीट सीरीज है क्योंकि वेट भी गिवन है, यानी कि एक्स भी गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। हमें मोड फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20, और किसकी है ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, 50 की, तो मोड कितना हो गया, 50 हो गया। आसान सा है ना। डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड से क्या करना है, आपको देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, भाई 20 है, किसकी है, 50 की है। तो 50 मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वेट है, तो मोड कितना हो गया हमारे पास में, 50 kg। समझ में आ गया, 50 हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो मोड विल बी 50। इजी है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो आता है मोड निकालने का, वो है ग्रुपिंग मेथड से। दो मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड आसान सा था, ग्रुपिंग मेथड में हमें दिमाग लगाना है। तो देखो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ग्रुपिंग मेथड, बहुत ज्यादा टफ क्या, ग्रुपिंग मेथड बच्चा टफ है ही नहीं, बस ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा लेंदी है, कुछ नहीं है, बच्चों जैसा काम करने, एकदम फुद्दू सा है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक बात हो गई। तो देखो हमारे पास में क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास में साइज गिवन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमारे पास में साइज गिवन है। तो देखो एक बार मैं हाइड हो जाती हूँ, ये हम लोगों ने क्या लिख दिया, साइज लिख दिया। सबसे पहले हम लोगों ने साइज लिख दिया, यानी कि x लिख दिया। हम लोगों ने ग्रुपिंग टेबल बनाई है जिसके अंदर मैंने सिंपल सा x लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यही था। अब अगला क्या है हमारे पास में, अगला है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबकी लिख दी, 3 8 10, ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो ये हम लोगों ने सिंपल हमारी फ्रीक्वेंसी लिख दी। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, हम लोगों ने x लिख दिया और हम लोगों ने f लिख दिया। अब हमारे पास में हमें अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी वाला हमारा कॉलम 1 है, हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी कॉलम 1 है, साइज को हमें नहीं देखना। उसके बाद में 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनेंगे। फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट है, उसके बाद में 5 कॉलम्स और हमें बनाने हैं, और हमें बहुत ही सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है हमें, सेकंड कॉलम के अंदर ऊपर ये जो येलो वाले ये कॉलम्स के नंबर है, बस सेकंड कॉलम में हमें फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है। फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी को हमें प्लस करना है, जैसे पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसी को हमें प्लस करना है। समझ में आ गया, फर्स्ट और सेकंड, पहली और दूसरी फ्रीक्वेंसीज को हमें प्लस करना है। तो 8 और 3 कितना हो गया, 9 10 11, एकदम बीचों बीच में लिख दो। अब इसी तरह से चलते जाओ आगे भी, पहली दूसरी है, नेक्स्ट पेयर बन गया ये हमारे पास में, कितना हो गया 22। फिर अगला पेयर बन गया, ये कितना हो गया 30 हो गया। फिर अगला पेयर बन गया, कितना आ गया 18 आ गया। अगला पेयर आ गया हमारे पास में, कितना आएगा ये हमारे पास में 22 आएगा। और ये अगला पेयर आ गया हमारे पास में 5। समझ में आ गई मेरी बात, कि हमने कुछ नहीं करा है सेकंड वाले के अंदर, हमने बस फर्स्ट और सेकंड को प्लस करा, उसके बाद में हम एज इट इज चलते गए। हर बार मैं पेन चेंज कर रही हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब वाइट से करते हैं। अब हमें सेकंड और थर्ड को प्लस करना है, हर बार प्लस हमें फ्रीक्वेंसी को ही करना है, सेकंड और थर्ड को, मतलब सेकंड और थर्ड, ये हो गए सेकंड और थर्ड। समझ में आ रहा है ना, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट को नहीं करना, सेकंड और थर्ड को प्लस करना है। तो 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया, एकदम बीचों बीच लिखना है। अब ऐसे ही करते जाओ, 16 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास में 28, 14 और 10 14, 8 और 17 25, फिर 5 और 4 9। अब पेयर बनने के लिए 1 अकेला रह गया तो उसको छोड़ दो, उसे कंसिडर नहीं करना। समझ में आ गया। अब अगला हमें क्या लेना है, अगेन कलर चेंज करते हैं। पहले हमने 1 और 2 लिया इस तरह से, फिर हमने 2 और 3 के पेयर्स बनाए। अब हमें पेयर बनाना है 1 + 2 + 3, 1 2 3 के।
तो 1 2 3, ये 1 2 3 ये हो गया शुरुआत के 3, है ना। तो ये 10 और 8 18 19 20 21, एकदम बीचों बीच में आएगा, ये 21 आ गया। समझ में आया। 3 3 के बनाने हैं। फिर अगेन 3 हो गया, तो 12 और 16 और 14, तो 16 और 14 कितना हो गया हमारे पास में 30 और 12 42, तो बिल्कुल बीचों बीच में लिख दो 42। फिर अगेन 3 हमें लेने हैं, तो 10 और 10 20 28, 28 में हम 7 प्लस कर देते हैं, 28 प्लस 7, तो ये आएगा हमारे पास में इन तीनों को प्लस करके कितना 35। तो ये हम इसके आगे लिख देते हैं 35। और लास्ट में भी 3 पेयर बन रहे हैं, 5 और 4 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। समझ में आया। अब अगला है 2 प्लस 3 प्लस 4, अगेन पेन का कलर चेंज करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो सेकंड से लेना है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ये हो गए। समझ में आ गया ना, सेकंड थर्ड और फोर्थ इस तरह से गिनना है। तो 12 12 और 8 20, 20 और 10 30, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 30। फिर 3 लेते जाओ, तो 16 और 14 कितना हो गया हमारे पास में 30, 30 और 10 हो गया 40, ये आ गया 40। उसके बाद में अगेन 3 हमें लेने हैं, तो 17 और 8, तो 17 और 8 17 14 15 25, 25 और 5 30 हो गया ये हमारे पास में। अब 3 के लिए हमारे पास में बस 2 ही बचे हैं, तो उनको हम छोड़ देंगे, प्रॉपर पेयर बनना चाहिए। फिर हमें लेना है हमारा लास्ट वाला, तो लास्ट वाले के लिए अगेन पेन का कलर चेंज करते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें लेना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये 3, तो करो इनको कितना आ रहा है 10 20 30 36 37 38, ये आ गया हमारे पास में 38। फिर अगेन 3 हमें लेना है, 10 20 28 29 30 31 32, ये हो गया 32। और फिर अगेन हमें 3 लेना है, 17 और 5 कितना हो गया 22, और 4 कितना हो गया 23 24 25 26, ये हो गया 26। समझ में आ गया आसान सा। सबसे पहले हमने फर्स्ट सेकंड फ्रीक्वेंसी को प्लस करा, फिर सेकंड थर्ड को प्लस करा, 2 कॉलम ऐसे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड को करा, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को करा, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ को कर लिया। इस तरह से हो गया। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से 6 कॉलम्स बन गए। ये एक तो आपको बनानी है ग्रुपिंग टेबल, जो हर क्वेश्चन में सेम रहेगी, ऐसे ही बनानी है। यही ग्रुपिंग मेथड हम लोगों को क्लास इंटरवल यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी पढ़ना है, वहां पर भी हम सेम काम करेंगे। अब हम एक टेबल और बनाएंगे जिसका नाम है एनालिसिस टेबल। क्या नाम है इस टेबल का? एनालिसिस टेबल। उससे पहले हमें एक काम करना है, हमें जो हमारे 6 कॉलम्स है उनमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है। सबसे पहला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है, उसे सर्कल कर दो। कर दिया। अब इस कॉलम में से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, सर्कल कर दो। इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारे पास में 28 है, सर्कल कर दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 42 है, सर्कल कर दिया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40 है, सर्कल कर दिया। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 38 है, सर्कल कर दिया। समझ में आ गया। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। अब देखो हम एक टेबल और बनाएंगे जिसका नाम है एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल में ये हम लोगों ने क्या लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं। कॉलम 1 2 3 4 5 6, कौन से कॉलम्स के लिए लिखा है मैंने, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह से ये कॉलम्स लिखे हैं। ऊपर आ गया साइज ऑफ द आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है ऊपर हम लोगों ने ये x लिखा है। अब आप x खुद देख लो क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वही लिखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब इधर की तरफ तो हम लोगों ने ये x लिखे हैं और नीचे की तरफ हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को मिलाकर सारे के सारे कॉलम्स लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, बहुत आराम से देखना। फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है। 17 किसकी है, 17 के सामने वाला देखो क्या है हमारे पास में 10 है, 10 ही है ना। तो फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है और 17 के सामने हमारा x कितना है 10 है। x कितना है 10 है। तो फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 17 है और 17 किसकी थी 10 की थी। समझ में आ गया। ये फर्स्ट कॉलम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी 17 थी और 17 जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू क्या थी, अगर आप गौर से देखोगे वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी थी 17 थी और उसकी वैल्यू क्या थी 10 थी, तो 10 के सामने टिक लगा दिया, मतलब 10 को एक नंबर मिल गया। समझ में आया। अब अगला है, समझ में आ जाएगा आपको, सेकंड कॉलम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है। अब ये 30 कैसे आई थी, तो देखना येलो कलर है ना, येलो कलर वालों को प्लस करके आई थी। मैंने इस तरह से बनाया था ना, 30 कैसे आया था,
16 और 14 को प्लस करके, तो 16 के सामने 6 है, 14 के सामने 7 है, 6 और 7 को अवार्ड मिल गया, तो 6 और 7 के आगे टिक लगा दो, सेकंड कॉलम के लिए 6 और 7 के आगे टिक लगा दो। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में? 28 है। 28 का कलर कौन सा है? व्हाइट कलर वाला है ना, व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर वाले देखना, ये मैंने व्हाइट कलर से बनाया था। किसको प्लस करके आ रहा है? ये 12 और 16 को प्लस करके आ रहा है। 12 के सामने 5 है, 16 के सामने 6 है, तो 5 और 6 हो गया। तो हमें 5 और 6 के आगे टिक लगाना है। समझ में आ गई बात। अगला है हमारे पास में 42 पर्पल कलर से, तो 42 आया था इन तीन को प्लस करके, पर्पल वालों को, 12, 16 और 14। तो इनके सामने वाले कौन कौन से हैं? 5, 6 और 7। तो 5, 6, 7 के सामने टिक लगेगा, 5, 6 और 7 के सामने टिक लग गया। फिर हमारे पास में आता है फिफ्थ वाला। फिफ्थ कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40 है, ब्लू कलर है। तो ये कौन कौन से हैं? 16, 14 और 10 को प्लस करके आया। इनके सामने कौन से हैं? 6, 7 और 8। तो 6, 7, 8 पर टिक लग जाएगा, 6, 7 और 8 पर टिक लग गया। और लास्ट है हमारे पास में सिक्स्थ वाला कॉलम जो है 38। तो 38 कैसे आया है? ग्रीन वालों को देख लो, 10, 12 और 16 को प्लस करके। तो इनके सामने कौन कौन से हैं? 4, 5, 6। कौन से? 4, 5, 6। तो 4, 5 और 6 पर हम लोगों ने कर दिया। अब हमें टिक्स काउंट करने हैं। तो 2 का टोटल देखें तो 0 है, 3 का टोटल भी 0 है, 4 का टोटल कितना आ रहा है? टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ टिक्स गिनने हैं, एक ही टिक है। इधर कितने टिक्स हैं? 3 है। इधर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। इधर है 1, 2, 3, इधर 1 टिक है, ये खाली है। इधर भी 1 टिक है, ये वाला खाली है, खाली है, खाली है। अब आपको देखना है सबसे ज्यादा टिक्स किस पर है। सबसे ज्यादा टिक्स मतलब 5 टिक्स किस पर है? 5 टिक्स हैं हमारे 6 के ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है मोड क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखो मैं मोड को क्या लिख रही हूँ? जोड। ठीक है, सबसे ज्यादा टिक्स कितने हैं? 5 है। और 5 किसके लिए है? 6 के लिए। तो मोड यानी कि कैपिटल Z क्या हो जाएगा हमारे पास में? 6। कौन सा 6? मतलब ये 6 क्या है हमारे पास में? मोड है। ये 6 हमारे पास में क्या है? मोड है। समझ में आ गई बातें? एक बार मैं आ जाती हूं, क्लियर हो गया। अब अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते तो डायरेक्ट भी देख सकते थे यहां पर कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, खैर ये तो ग्रुपिंग मेथड वाला है तो इसको ग्रुप से ही हम कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने सबसे पहले हमारी ग्रुपिंग टेबल बनाई, देन हम लोगों ने एनालिसिस टेबल बनाई। सबसे ज्यादा टिक्स किस पर आ रहे हैं? 6 पर आ रहे हैं। तो मोड कितना हो गया हमारा? 6। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या आती है हमारे पास में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मोड कैसे निकालना है? 2 मेथड्स है हमारे पास में, एक तो इंस्पेक्शन मेथड है और एक है हमारा ग्रुपिंग मेथड। लेकिन दोनों ही मेथड्स के लिए हमें उसके बाद में फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर फॉर्मूला दिमाग में रखना। मोड का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट, L1 का मतलब लोअर लिमिट होता है, प्लस F1 माइनस F0, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, अपॉन 2F1 की F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर F0 माइनस करा, फिर F2 माइनस करा, इंटू आई। एक बार मैं दोबारा बोल देती हूँ, ये मेरा 0 कुछ O जैसा लग रहा है ना, तो इसको हम 0 की तरह ही लिख देते हैं, F0। ठीक, फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब देखो ये फॉर्मूला यहां पर लगेगा, लेकिन फिर भी यहां पर हमें वही 2 मेथड्स यूज करने, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। कंटिन्यूअस सीरीज में भी 2 मेथड्स है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोड निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से। तो इंस्पेक्शन मेथड मतलब देखकर पता लगाओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7 है। और 7 किसकी फ्रीक्वेंसी है? हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं पहले। क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमारे पास में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्लास इंटरवल्स लिख दिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 25752, 25752, 25752। इंस्पेक्शन मेथड से कर रहे हैं, ग्रुपिंग मेथड से नहीं कर रहे। सबसे पहला काम क्या है? हमें देखना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 7 को हम बोलेंगे 7 क्या है? F1 है। समझ में आ गया। 7 से जस्ट ऊपर वाला क्या है? F0 है, और 7 से जस्ट नीचे वाला क्या है? F2 है। इजी सा काम है।
सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को हम बोलेंगे वो F1 है, उससे जस्ट ऊपर वाला F0 है, जस्ट नीचे वाला क्या है हमारे पास में F2 है। कोई बड़ा छोटा का दिमाग नहीं लगाना, सबसे ज्यादा वाला F1, जस्ट ऊपर वाला F0, जस्ट नीचे वाला F2। और जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 7, उसके साथ वाला क्लास इंटरवल आप सिलेक्ट कर लो। समझ में आ गया? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 7, उसके सामने वाला क्लास इंटरवल सिलेक्ट करना है, इंस्पेक्शन मेथड हो गया। ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। अब हमें सिंपल सा हमारा मोड का फॉर्मूला यहां पर पुट करना है। तो मोड का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। करें तो लोअर लिमिट किसकी लेंगे? जो क्लास इंटरवल हम लोगों ने सिलेक्ट करा है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, उसकी लोअर लिमिट कितनी हो गई? 20 हो गई। प्लस F1 कितना है? 7 है, 7 माइनस F0 कितना है? 5 है, अपॉन 2 टाइम्स F1। तो सिर्फ F1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। F1 कितना है? 7 है, माइनस F0 कितना है? 5 है, माइनस F2 भी कितना है हमारे पास में? 5 है, इनटू आई हमें लेना है। तो आई मतलब जो क्लास इंटरवल हम लोगों ने सिलेक्ट करा है उसका डिफरेंस हमें लेना है। 30 में से 20 गया, ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 10 आ रहा है। तो ये 10 हम लोगों ने लिख दिया। क्लियर हो गया? तो 20 प्लस 7 में से 5 गया, 2 आया, अपॉन पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 से कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में से हमारा 5 और 5 दोनों गए, तो 14 में से 5 और 5 मतलब 10 गया है, तो नीचे 4 आएगा, इनटू कितना है हमारे पास में? 10 है। क्लियर हो गया? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो 20 प्लस 2 10 ज़ा 20 अपॉन 4, 4 5 ज़ा 20, यही आ रहा है। तो 20 प्लस 5 करने पर मोड कितना आ गया हमारे पास में? 25। इजी है। तो ये था कंटिन्यूअस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड कि सबसे पहले आपको देखकर पता लगाना है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 20 to 30 की है हमारे पास में। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला F1 हो गया, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, और फॉर्मूला लगा दिया लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इजी पीजी। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, लास्ट ग्रुपिंग मेथड से हमें निकालनी है। तो देखो ग्रुपिंग मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमारा मोड फाइंड आउट करना है। तो अगेन ग्रुपिंग मेथड के लिए हमारे पास में हमें सेम टेबल बनानी पड़ेगी। तो देखो कितना है? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5 से चालू हुआ है। तो ये मैंने लिख लिया, मैं गायब हो जाती हूँ। ठीक है, ये मार्क्स हम लोगों ने लिख दिए हमारे वही एज इट इज। ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब अगेन हमें सेम वे में हमारी टेबल बनानी है। तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है। फर्स्ट सेकंड को प्लस करो, 1 और 2 कितना हो गया? 3, 10 और 4 कितना हो गया? 14, और 10 और 9 कितना हो गया? 19। फिर पेयर नहीं बन रहा। सेकंड और थर्ड को प्लस करना है, कलर चेंज कर दो। सेकंड और थर्ड, तो सेकंड ये है, दूसरा तीसरा, तो ये हो गया 10 और 2 12, 4 और 10 14, और 9 और 2 11। इजी पीजी। अब हमें नेक्स्ट को करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 10 11 12 13, ये 13 आ गया। फिर अगेन 10 19 20 21 22 23, ये 23 आ गया। आगे पेयर नहीं बन सकते। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करना है। सेकंड थर्ड फोर्थ को प्लस करना है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों होंगे, और फिर एक पेयर ये बन जाएगा। तो इन तीनों को प्लस करो, 10 14 15 16, ये हमारे पास में 16 हो गया। इन तीनों को कर दो 10 19 20 21, ये 21 हो गया। और लास्ट हमारे पास में आता है थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो थर्ड कौन सा है? ये है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये एक ही बनेगा क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर नीचे हमारे पास में 2 ही बच रहे हैं, 3 नहीं बच रहे। तो 10 और 10 20, 20 और 4 कितना हो गया? 24। समझ में आ गया? अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को हमें सर्कल करना है। कॉलम 1 के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 है। तो 10 2 बार आ रहा है, तो हमें दोनों को सर्कल करना है। समझ में आया? उसके बाद में इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 19, इसमें सबसे बड़ी 14, इधर सबसे बड़ा 23, इधर हमारे पास में 21, और लास्ट तो एक ही है, तो वही होगा सबसे बड़ा, है ना? अगर कुछ नहीं है तो वही सबसे बड़ा है। अगली टेबल बनानी है हमें एनालिसिस टेबल। तो इधर तो हम लोगों ने कॉलम्स लिख दिए, कॉलम्स हमेशा सेम रहेंगे। एक तो फ्रीक्वेंसी वाला फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। और इधर हमारी क्लास इंटरवल्स आ गई। क्लास इंटरवल्स कितनी गिवन है? 0 to 5, 5 to 10, इस तरह से। तो ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ गए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरह से। समझ में आया? अब टिक लगाने का काम करना है। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 10 10 है, तो इधर 10 के सामने कौन सा है? 10 to 15, और एक है 20 to 25।
10 to 15 और 20 to 25। 10 to 15 के आगे टिक लगा दो, 20 to 25 के आगे टिक लगा दो, फर्स्ट कॉलम का हो गया। ठीक है, सेकंड कॉलम की अगर हम बात करें तो कितना है, 19 है, येलो वाला। 19 किसको प्लस करके आया था, 10 और 9 को, तो 10 के सामने वाला 20 to 25, 9 के सामने वाला 25 to 30, तो 20 to 25, 25 to 30। तो देख लो सेकंड कॉलम 20 to 25, 25 to 30, इजी पीजी। फिर अगला है हमारे पास में थर्ड वाला 14th कैसे आया था, 4 और 10 को प्लस करके, ऐसे देख लिया करो, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का यहाँ पे बना हुआ है, 4 और 10 को प्लस करके। सामने वाले देख लो 15 to 20, 20 to 25, तो 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से कॉलम्स के आगे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है 23, पर्पल कलर का, कैसे आया था, इन तीनों को प्लस करके, 4, 10 और 9, तो ये हो गया 15 to 20 से लेकर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, तो 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 ये। फिर आ रहा है फिफ्थ वाला 21, वाइट कलर का। 21 कैसे आया, इन तीनों को प्लस करके 10, 9 और 2, ये लास्ट वाले 3 हो गए हमारे पास में, तो लास्ट वाले तीनों पर टिक लगा दिया हम लोगों ने। और एक है लास्ट 24 ग्रीन कलर का आया है, 10, 4 और 10 को प्लस करके, इनके सामने वाले ये 3 हैं, 10 to 15 से चालू हुए हैं, 10 to 15 से ये हो गए। समझ में आ गया। अब हमें टिक्स का टोटल करना है, टिक्स का हमें टोटल करना है। डैश, इधर भी डैश, कितने टिक हैं, 2, कितने टिक हैं, 3, 1 2 3 4 5 6, 6 टिक, 3 टिक और 1 टिक। समझ में आया। अब बहुत आराम से देखना, यहाँ पर हमें देखकर पता चल रहा है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंस, सबसे ज़्यादा टिक्स किस पर है, सबसे ज़्यादा टिक्स है 20 to 25 वाले पर। किस पर है सबसे ज़्यादा टिक्स, 20 to 25 वाले पर सबसे ज़्यादा टिक्स हैं। अब अगेन हमें वो सेम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 20 to 25 वाले पर सबसे ज़्यादा टिक्स हैं, तो ये जो है देखो, आ जाओ मैं एक बार आ जाती हूँ, 20 to 25 वाले पर सबसे ज़्यादा टिक्स है, तो 20 to 25 वाली हमारी क्लास सेलेक्ट हो गई। इसकी वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, यही होता है। इससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलेंगे, जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलेंगे। समझ में आ गई बात। हम लोगों ने हमारा क्लास इंटरवल सिलेक्ट कर लिया, उसके सामने वाला ले लिया, जस्ट पहले वाली की को कितना ले लेते हैं F0, जस्ट बाद वाले को कितना ले लेते हैं F2 ले लेते हैं। फॉर्मूला हम लोग हमारा अप्लाई करते हैं मोड का, क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है भाई, लोअर लिमिट कितनी है, मतलब इस टेबल से हमें बस क्लास का पता चला है ना, ऐसे कि हमारे नंबर ऑफ टिक्स जो हैं 6 वो 20 से 25 वाले पर सबसे ज़्यादा हैं, तो क्लास का पता चल गया, फिर हम कर सकते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी है, 20 है, कितनी है 20 है, तो लोअर लिमिट कितनी है 20 है। F1 10 है, F0 4 है, F2 कितना है 9 है, तो लोअर लिमिट कितनी थी 20 थी, तो 20 प्लस F1 कितना था मैं तो भूल गई, F1 था 10, तो ये था 10, F0 था 4 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस 4 माइनस 9 इंटू आई। 9 समझ गए ना, F2। आई का मतलब क्या है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस 25 में से 20 गया, कितना आ रहा है हमारे पास में 5 आ रहा है। इजी पीजी हो गया। मोड निकाल लेते हैं, 20 प्लस 10 में से 4 गया, कितना आएगा 6 आएगा, 2 इंटू 10 कर दो, पहले कितना हो गया 20, 20 में से 4 माइनस कर दो, 20 माइनस 4 16 आया, उसमें से आगे ये 9 भी माइनस कर दो, कितना आएगा 7 आएगा इंटू 5, तो ये हो जाएगा मोड 20 प्लस 6 5 30 अपॉन 7, तो 30 और 7 को डिवाइड कर दो, 30 डिवाइडेड बाय 7, एक बार दोबारा करती हूँ मैं, तो ये आएगा हमारे पास में 20 प्लस 4.285, तो वो हो जाएगा 4.29, तो ये हो जाएगा 24.29। मोड कितना हो गया 24.29। समझ में आ गई बात। ये था हमारा ग्रुपिंग मेथड। सारी चीजें कर ली हम लोगों ने। मैंने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको मोड फाइंड आउट करना सिखा दिया, दोनों मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड देखकर, और एक था इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो। फिर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर पहला तो इंस्पेक्शन मेथड है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, और दूसरा हम लोगों ने ग्रुपिंग टेबल कर लिया, ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाकर। फिर कंटिन्यूअस सीरीज में चाहे आप कोई सा भी मेथड लगाओ, आपको ये फॉर्मूला तो लगाना ही है। इंस्पेक्शन मेथड से भी पहले हमें पता चल जाएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है,
फिर हमें सेम फॉर्मूला लगाना है, और ग्रुपिंग मेथड से भी हमें ये पता चलेगा कि कौन सा क्लास इंटरवल लेना है, देन अगेन हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। चमका। अब देखो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। हमें मोड फाइंड आउट करना है, लेकिन क्लास इंटरवल्स इस बार क्या है, अनइक्वल है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज है वो तो दिख रहा है। आप देखो 0 to 5 5 का गैप है, 5 to 10 5 का गैप है, 10 to 20 10 का गैप हो गया, 20 to 40 20 का गैप हो गया, 40 to 60 20 का गैप है, 60 to 80 20 का गैप है, 80 to 90 अगेन 10 का गैप है, 90 to 100 10 का गैप है। ऐसे में मोड निकालने के लिए हमें क्लास इंटरवल्स को बच्चा इक्वल करना पड़ता है। क्लास इंटरवल्स को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। अब देखो हम इक्वल कैसे कर सकते हैं वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अगर मैं सोच रही हूँ कि 10-10 का गैप ले लूँ, 0 to 10 कर देती हूँ सीधा, तो 0 to 10 एक हो गया, 10 to 20 हो गया, फिर 20 to 30 नहीं हो सकता क्योंकि सीधे हमारे पास में 20 to 40 गिवन है। एक काम करते हैं हम क्लास इंटरवल्स ऐसे बना लेते हैं 20-20 का गैप लेकर। एक तो बना लेते हैं सीधे 0 से 20, तो 0 से 20, ठीक है, 0 से 20, 0 से 20 बन जाएगा। फिर एक बन जाएगा 20 से 40 जो हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है। फिर 40 to 60 बन जाएगा, 40 to 60 बन जाएगा, फिर 60 to 80 बन जाएगा, और एक बन जाएगा 80 से सीधा 100 तक का। तो ऐसे क्लास इंटरवल्स इक्वल बन सकते हैं कि भाई हम लोगों ने 20-20 का गैप ले लिया, कर सकते हैं ना हम लोग। तो पहला हम करते हैं 0 से लेकर 20 तक का बना देते हैं, 20-20 का गैप। तो मार्क्स हो गए 0 से 20, देन हो गया 20 से 40, देन हो गया 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 20-20 का गैप ले लिया। अब देखो हम बहुत आराम से फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। हमें 0 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी चाहिए। 0 से 5 तक की 5 है, 5 से 10 तक की 7 है, और 10 से 20 तक की 9 है। तो 20 तक की फ्रीक्वेंसी को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें 0 से 20 तक की फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। 0 से 20 तक की हमें चाहिए, तो तीनों को प्लस कर दो, 9 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, 9 प्लस 5 प्लस 7, ये आ गया 21। तो ये तीनों की फ्रीक्वेंसी हो गई, इजी पीजी। अब 20 to 40 चाहिए, तो 20 to 40 तो हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, कितनी है फ्रीक्वेंसी, 25 है। चलो भाई ये भी डायरेक्टली। फिर 40 to 60 भी डायरेक्टली गिवन है, कितना हो गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, 30। फिर 60 to 80 चाहिए, 60 to 80 भी डायरेक्टली गिवन है, कितनी है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, 24। और फिर चाहिए 80 to 100, तो देखो 80 to 90 है 8, और 90 to 100 है 6, दोनों को प्लस कर दो, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 14 हो गया। तो 80 to 100 कितना हो गया, 14। समझ में आया। अब हमें मोड फाइंड आउट करना है। नाम निकल सकता है आराम से, कैसे निकालेंगे। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, 30 है, ये F1 हो गया, ऊपर वाली F0 हो गई, नीचे वाली F2 हो गई। इंस्पेक्शन मैथड यूज करियो, फालतू में मैं ग्रुपिंग मैथड यूज नहीं कर रही। तो मोड हमें निकालना है, इंस्पेक्शन मैथड से पता कर लिया हम लोगों ने। अब मोड निकाल दो, कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट 40 लेंगे, फॉर्मूला लगा देती हूँ, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। चलो भाई लोअर लिमिट कितनी है, 40 है, प्लस F1 कितना है, 30 है, F0 कितना है, 25 है, अपॉन F1 कितना है, 30 है। तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2F1 है ना, तो ये 60 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है, 25 है, माइनस F2 कितना है, 24 है, इंटू आई। आपके क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 60 में से 40 गया 20। ठीक बात हो गई। चलो भाई चमक रहा है ना अच्छे से। 30 में से 25 गया, 5 बचा। नीचे देखते हैं, 60 में से पहले तो 25 गया, 60 माइनस 25, 35 आ रहा है, उसमें से भी 24 चले गया, तो ये आ रहा है 11 इंटू 20। तो मोड इज इक्वल टू 40 प्लस 5 2 ज़ा 10, 100 हो गया, अपॉन 11। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 11, तो ये आ रहा है 9.09। चलो ऐसे ही चलने दो। तो 40 प्लस 9.09 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है मैं दोबारा लिख देती हूँ, 40 था प्लस सॉल्व करा 9.09, तो ये हो जाएगा 49.09। आप कभी भी देखना जो हम लोगों ने सिलेक्ट करी है ना क्लास, उसी के बीच का नंबर आएगा मोड, ठीक है ना। मोड में भी ऐसा ही होता है, मीडियन में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गई बात। ये हो गया एक अनइक्वल वाला क्वेश्चन। एक है हमें मोड फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन और मीडियन हमारे पास में गिवन है। अर्थमेटिक मीन और मीडियन हमारे पास में गिवन है,
तो देखो कैलकुलेट मोड ऑफ द सीरीज, द मीन एंड मीडियन वैल्यूज ऑफ विच आर दिस एंड दिस। तो पहले मीन लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला मीन गिवन है, यानी कि मीन हमारे पास में गिवन है 16 सेंटीमीटर, और फिर मीडियन, मीडियन मतलब कैपिटल एम हमारे पास में गिवन है 20 सेंटीमीटर। मोड निकालना है ना बच्चा, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रही हूं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो 3 टाइम्स तो मीडियन, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से माइनस कर दो 2 टाइम्स मीन, मीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। समझ में आया? तो मोड निकालना है 3, मीडियन कितना है 20 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 2, मीन कितना है हमारे पास में 16 है, तो 3 2 जा 6, 60, 16 2 जा 32। तो अगर हम 60 में से 32 को माइनस करेंगे तो 28 आएगा, तो मोड कितना आ गया हमारे पास में 28 सेंटीमीटर। इजी पीजी हो गया, इजी सा था। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ऐसा हो सकता है कुछ भी गिवन हो, मोड गिवन हो, मीडियन गिवन हो, क्वेश्चन आपसे मीन पूछ ले, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कि एक क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों पूछ लिए मान लो, तो आप मीन निकाल लो, मीडियन निकाल लो, फिर मोड मत निकालना, मोड सिंपल इस फॉर्मूला से निकाल लो। समझ में आ गई बात, कि 2 आपने निकाले बड़े बड़े मेथड से, फिर मोड सिंपल सा इस फॉर्मूला से निकाल दिया, ऐसे कर सकते हो। अगला देखो क्या है, मोड हमें फाइंड आउट करना है ग्राफिक टेक्निक से, मतलब मोड कैलकुलेट नहीं करना, हमें ग्राफ बनाकर मोड फाइंड आउट करना है। तो देखो जब ग्राफ बनाने की बात आती है ना मोड के लिए बच्चा, तो हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम। जब भी बोले कि मोड निकाल दो ग्राफिक टेक्निक से, यानी कि ग्राफ पर मोड निकाल दो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, जो हम लोगों ने पहले सीखा है। तो मार्क्स है हमारे पास में 0 से लेकर 50 तक के, तो हम एक ग्राफ लेंगे जिस पर हम एक्स एक्सिस पर मार्क्स दिखाएंगे, तो ये हो गए हमारे पास में मार्क्स, और वाई एक्सिस पर क्या दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो ये हमारे पास में है फ्रीक्वेंसी। ठीक बात। अब मार्क्स है 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 10 10 का गैप ले लेते हैं, 0 10 20 30 40 50, मैक्सिमम मार्क्स 50 तक के गए हैं ना, मैक्सिमम मार्क्स 50 तक के गए हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास में मैक्सिमम गई है 27 तक की, तो एक काम कर लेते हैं 10 10 का ले लेते हैं, तो 10 20 30 40 ऐसे ले लिया हम लोगों ने। अब हमें करना है प्लॉटिंग वाला काम। तो देखो 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है, 0 to 10 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है। 14 कैसे होगा, 1 1 1 1 का है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास में, 14 है, तो 10 ये है, 11 12 13 14, ये होगी 14। तो ये 0 से लेकर 10 तक के लिए हम लोगों ने इस तरह से बना दिया, ये हिस्टोग्राम बन गया हमारा, ऐसा ही बनता है ना, ठीक है, रेक्टेंगल्स बनते हैं। फिर 10 to 20 की कितनी है, 23, 10 से 23 की 20 कितनी है, 23, तो 20 तो ये रहा, 21 22 23, ये रहा 23 एग्जैक्ट। ठीक बात, ये हम लोगों ने कर लिया। फिर 20 से 30 कितना है, 27 है, 20 से 30 27, 20 से 30 27, तो ये 25 हो गया यहाँ पर, 26 27, ये हो गया 27 हमारे पास में। 30 से 40 21, 21 तो आसान सा है, 20 ये था, तो ये 21 जस्ट ऊपर हो गया। और लास्ट है 40 से 50 15 आ रहा है, तो 10 ये था, 20 ऊपर है, तो 15 ये हो गया। सबसे पहला काम व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक हिस्टोग्राम। समझ में आ गया। अब आपको स्केल लेना है, बहुत आराम से देखना, आपको स्केल लेना है। सबसे पहले देखो सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है, तो ये वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, ये 20 से 30 वाला सबसे बड़ा रेक्टेंगल है। तो हमें पता है जो हमारा आंसर आएगा ना मोड का, वो किसके अंदर आएगा, वो 20 to 30 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो हमारा आंसर 20 to 30 के बीच में आएगा। ये बात तो कंफर्म है, लेकिन निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ा रेक्टेंगल ले लिया, अब आपको स्केल लेना है, और इस वाले पॉइंट को स्केल की हेल्प से, ये रेक्टेंगल जहां खत्म हो रहा है ना, इसके जस्ट बगल वाला रेक्टेंगल, इससे ऐसे स्केल से मिला देना है। समझ में आ गई बात। इस पॉइंट को डायगोनली इस वाले रेक्टेंगल के इस पॉइंट से मिला देना है, और ये वाला जो पॉइंट है सबसे बड़े वाले रेक्टेंगल का,
उसको इधर वाले से मिला देना है डायगोनली। मतलब इस तरह से कैसे भी करके आपको बना देना है x। समझ में आया? अब ये दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को आपको नीचे x एक्सिस से क्या करना है? स्केल से टच करना है। कर दिया टच? अब आप गिन लो, ये 20 था, 21, 22, 23, 24। तो इस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है 24, ये आपका क्या हो गया है? मोड हो गया है। मोड कितना आया? 24। आसान है ना? हिस्टोग्राम बनाएं, जो सबसे बड़ा वाला है उसके इस पॉइंट को इधर टच कर देना, इस पॉइंट को इधर टच कर देना, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको एक्स एक्सिस से मिला दो, वो हमारा क्या हो गया? मोड हो गया। सो मोड इज इक्वल टू 24। अगर आपको चेक करना है आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि भाई हम लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया, इंस्पेक्शन मेथड से पता चल गया सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी f1, ये f0, नीचे वाली f2। फिर मोड निकालना है तो लोअर लिमिट 20 प्लस f1 कितना है? 27 माइनस f0 23 अपॉन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 21 इनटू दोनों में गैप कितने का है? 10-10 का है। तो 20 प्लस 27 में से 23 गया, 4 5 6 7 4 बचेगा। 27 इंटू 2 करा तो 54 आया। 54 में से सबसे पहले एक काम करो, 23 को माइनस करो, फिर जो आया उसमें से 21 को माइनस करो, ये 10 आ रहा है, इंटू 10, 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो 20 प्लस 4 कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। सेम है ना? तो करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी ग्राफिक टेक्निक होती है। समझ में आया? इसी के साथ में मैंने मोड आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया काफी डिटेल के अंदर। मीडियन कर लिया, मीडियन के 2 लेक्चर्स दिए थे, एक वन शॉट लेक्चर दिया था, सॉरी मीन के 2 लेक्चर्स दिए थे, एक वन शॉट लेक्चर दिया था मैंने आपको मीन का। देन अर्थमेटिक मीन का मैंने एक लेक्चर और दिया जिसमें मैंने आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए। फिर मीडियन का एक वन शॉट दे दिया। देन एक वन शॉट मैंने आपको दे दिया पार्टीशन वैल्यूज का, जिसमें डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल तीनों कर लिए। और ये लास्ट वन शॉट हो गया आपका मोड का। आई डोंट नो मैं हर जगह मोड को जोड़ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि वो मोड को z से डिनोट करते हैं ना, z से, तो वो हर जगह जोड़ लिखने में आ रहा है। नो प्रॉब्लम। अब हम अगली क्लास के अंदर क्या करेंगे? तो देखो 10 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अगली क्लास के लिए हमारे पास में बस 2 चैप्टर्स रहते हैं। वी विल डू कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम टुकड़ों के अंदर कंप्लीट करेंगे क्योंकि लेंदी चैप्टर है, जैसा आप लोग बोलो। और अगर लग रहा है मैम ने एफर्ट्स डाले हैं, लेक्चर अपना आपको अच्छा लगा, देन प्लीज इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। इट विल रियली गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। और अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगी, दिस इज माई ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन, अगर मैं मोटिवेटेड रहूंगी तो मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लेक्चर्स ला सकती हूँ, इसी तरह से क्लास 12th के अंदर भी। सो मेक श्योर कि आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।